नमस्ते बच्चों। नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी आज की नई कविता जिसका नाम है बंदर का धंधा। इसके कवि हैं, देखो बच्चों, इसके कवि हैं नरेंद्र गोयल। इस कविता के माध्यम से नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। उन्होंने अपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। उनकी अलग अलग रचनाएं हैं जिसमें गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, ची ची चिड़िया आदि सब उनकी रचनाएं हैं। तो आज हम उनकी ही एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बंदर का धंधा। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हमारे वनों में जो वनौषधि मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, वह कितनी गुणकारी होती है, वह कितनी लाभदायी होती है। उसके उपचारों पर इस कविता के माध्यम से, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से कवि ने प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। तो इस कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों तथा उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से हम सबको एक संदेश देना चाहा है। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हमारी नई कविता जिसका नाम है बंदर का धंधा। इस कविता में एक जंगल दिखाया है जिसमें तरह तरह के प्राणियों के बारे में जानकारी बताई गई है। तरह तरह के प्राणी का चित्र हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो वह प्राणी क्या कहते हैं, देखो अभी मैं कविता पढ़ने वाली हूँ। एक बार हम कविता पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इस कविता का स्पष्टीकरण भी देने वाली हूँ। तो चलो पढ़ते हैं हमारी आज की कविता। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में जल डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, काशी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया एक सुचार बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम लेना, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुआर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। देखो बच्चों, कितनी सुंदर कविता है। इसमें नरेंद्र गोयल जी ने अपने तरह तरह के जंगलों में रहने वाले तरह तरह के प्राणियों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमारी वनौषधि कितनी उपयोगी है। वह हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी गुणकारी रहती है। इन वनौषधियों का कितना बड़ा उपयोग हमें हो सकता है, यह बताने का प्रयास कवि नरेंद्र गोयल जी ने किया है। देखो इस कविता में कवि कहते हैं, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ले डाला। जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया और वह क्या किया, फिर वह लेकर जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे उसने एक कुर्सी और मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर
उसने वहाँ पर अपना दवाखाना खोल दिया, वहाँ पर उसने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। फिर आगे क्या होता है देखो, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तब सबसे पहला पेशेंट, डॉक्टर कौन है कविता के अंदर? डॉक्टर कौन है? बंदर। बंदर का धंधा, इस कविता में बंदर का धंधा, बंदर एक क्या है? डॉक्टर है, और उसका धंधा इसमें बताया गया है। तो डॉक्टर के पास पहला पेशेंट कौन आता है? पहला पेशेंट आता है भालू। वह आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत खांसी और जुकाम हो गया है, तो बताओ मैं क्या करूं? तभी बंदर उसे कहता है कि तुम तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ उसे देते हुए बंदर कहता है कि इनको तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ को तुम क्या करना, पानी में उबालना और सुबह शाम पीना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए, जब तुम्हारी खांसी और जुकाम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाए, तभी तुम मुझे क्या देना, तभी तुम मुझे अपनी फीस देना। फिर वह चला जाता है। फिर उसके बाद अगला पेशेंट कौन रहता है? फिर बाद में आती है बिल्ली, और बिल्ली आती है और बिल्ली आई और कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे तो 104 बुखार आया है, बताओ मैं क्या करूं? मेरा बुखार जल्दी से ठीक करो, जिससे कि मैं अपने शिकार पर जा सकूं, अपने काम रोज के काम में कर सकूं। तो बंदर ने कहा कि तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, और तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही तुम डांस कर सकोगी। इतना इस गिलोय का असर है, इतना यह गुणकारी औषध है। क्या है वो? गिलोय। यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है, वह जंगलों में प्राप्त होती है, वह वनों में प्राप्त होती है। तो उस गिलोय का रस तुम पीना, और अगर तुमने सुबह में वह रस पिया तो शाम तक तो तुम्हारा बुखार तो चला ही जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें डांस करना हो तो वो भी तुम कर सकोगी। तो इतना असरदार, इतना गुणकारी यह गिलोय है। उसके बाद बिल्ली चली जाती है और अगला पेशेंट, तीसरा पेशेंट कौन आता है? लोमड़ी आती है। वह आती है और लोमड़ी आई और उसने क्या कहा कि मुझे ऐसी दवा दो डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवा दो कि जिससे मेरी त्वचा क्या हो जाए? चिकनी हो जाए और सुंदर हो जाए, और मैं ही सबसे सुंदर दिखूं। ऐसी कोई दवा हो तो मुझे प्लीज़ दे दो डॉक्टर साहब। तो बंदर ने कहा तुम सुबह और शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ। घी कुंवार यानी क्या? तो घी कुंवार यह भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है, यह भी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, वह जो वनों में प्राप्त होती है, जो जंगलों में प्राप्त होती है। अगर तुम यह लगाओगी, क्या? घी कुंवार। हमारी जड़ी बूटी का नाम क्या है? घी कुंवार। अगर यह घी कुंवार तुम अपने चेहरे को लगाओगी सुबह और शाम दोनों टाइम, अगर तुम इसको लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा कुंदन सा चमकेगा। किस प्रकार चमकेगा? कुंदन सा चमकेगा। कुंदन यानी क्या? कुंदन यानी सोना। तो तुम्हारा चेहरा सोने जैसा चमकने लगेगा। अगर तुम्हारा चेहरा सोने जैसा चमकने लगेगा तभी तुम मुझे क्या देना? फीस देना। फिर वह भी चली जाती है, और इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह से चलने लगती है। तरह तरह के पेशेंट वहाँ पर आने लगते हैं। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता है और खूब मौज मनाता है। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ लाता है और तरह तरह के प्राणियों को वह मदद करता है, और उनके जो भी कुछ समस्याएं हैं वह छुड़ाने का प्रयास करता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि वनौषधियाँ, जिस प्रकार अगर हम बीमार गिर गए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी की हम दवाइयाँ लेते हैं, 2-4 दिनों में हमें फ़र्क भी गिरता है, हम अच्छे होते हैं। लेकिन यह जो वनौषधियाँ है, जब कुछ साल पहले जब हमारे यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, जब हमारे यहाँ पे एलोपैथी का खोज नहीं लगी थी, उस टाइम हमारे पूर्वज जो थे वह जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, और वह जंगलों से प्राप्त हुई जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते थे, और वह बहुत अच्छी तरह से ठीक भी हो जाते थे। उस टाइम किसी भी
तंत्रज्ञान का शोध नहीं लगा था, तंत्रज्ञान की खोज नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उस टाइम के लोग जो थे वह बिल्कुल सेहत से स्वस्थ थे, अच्छे थे और उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। वो ज़्यादा दिन तक उनकी उम्र रहती थी, वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहते थे। 100 साल तक वह अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारते थे। तो उनका एक ही कारण था कि वह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में करते थे। तो इस कविता के माध्यम से कवि नरेंद्र गोयल जी ने भी हमें हमारे वनों में प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों का महत्व समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, अब यह कविता आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। और इसके जो स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर है वह भी अभी हम इस एक वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो से मैं बाहर आ जाती हूँ। अगला वीडियो हम देखते हैं। देखो, अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन आपको स्वाध्याय जो प्रश्नोत्तर इसमें दिखाई देने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप रिक्त स्थान बंदर का धंधा कुछ बातें बताने वाली हूँ मैं, सुन लेना पहले एक बार, फिर बाद में मैं वीडियो ऑन करूँगी। ठीक है, देखो बच्चों, यह वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, शांति से सुनना है और इसमें जो प्रश्नोत्तर है, स्वाध्याय है, वह सुनना भी है, देखना भी है और अपने कॉपी में लिखना है और मुझे फ़ोटो भेजना है। अभी मैं आपको नहीं दिखूंगी, लेकिन यह वीडियो आपको अच्छी तरह से सुनना है और प्रश्नोत्तर भी समझ लेने हैं और उसके बाद कॉपी में लिखने हैं। आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नई उम्मीद के साथ नया वीडियो लेकर आपके सामने पेश करूँगी। तब तक के लिए मैं अभी अपनी बातें बंद करती हूँ और अपना वीडियो शुरू करती हूँ, जिसके माध्यम से आप स्वाध्याय भी समझ सकते हैं। चलो फिर सुनते हैं अगला धंधा, इस कविता का स्वाध्याय हम लोग पूर्ण करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न पहला, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान यानी खाली जगह जो दी हुई है वे वहाँ पर हमें उत्तर लिखना है। तो बच्चों, पहला जो प्रश्न है यानी आपके सामने जो प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं उसमें लाल रंग से जो भरे हुए हैं वह जवाब है, उत्तर है, वह रिक्त स्थान पूर्ण किया हुआ है। तो आपको भी परीक्षा के समय वाक्य पूर्ण लिखना है, रिक्त स्थान भरना है और रिक्त स्थान में जो जवाब है, जो उत्तर है, उसके नीचे आपको अधोरेखित करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न, हाथ लगा रिक्त स्थान के एक दिन टूटा फूटा आला। तो बच्चों जवाब क्या आएगा? बंदर, है ना। तो वाक्य कैसे बना? हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। दूसरा, बंदर बोला तुलसी पत्ते की जड़ थाम। हाँ, तो यहाँ पर उत्तर लाल रंग में लिखा हुआ है, क्या आएगा? तुलसी। तीसरा, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। जवाब क्या है बच्चों? लाल रंग से लिखा हुआ है शिकार, है ना, तो वह रिक्त स्थान है। चौथा, चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। तो जवाब क्या है बच्चों? मौज, है ना, तो मौज हमने यहाँ पे भर दिया है। पांचवा, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चेहरा, चेहरा यह रिक्त स्थान के जगह पर हमने भर दिया है। तो वाक्य हमारा फिर से कैसे बना? चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। दूसरा प्रश्न बच्चों,
कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो आपको बॉक्स में सही चिन्ह और गलत चिन्ह दिखाई दे रहा है। अगर वाक्य सही है तो बॉक्स में हमें सही चिन्ह देना है, गलत है तो गलत चिन्ह लगाना है। पहला वाक्य, बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा। तो बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? बंदर के हाथ शीशा लगा नहीं ना, तो उसका उत्तर क्या आएगा? गलत, है ना। तो बॉक्स में हमने क्या किया है? गलत का चिन्ह लगाया। तो बंदर के हाथ क्या लगा बच्चों? टूटा फूटा आला लगा है ना। दूसरा, भालू को खांसी और जुकाम था। तो बताओ बच्चों सही है या गलत? हाँ सही है ना, इसका उत्तर सही आएगा। तीसरा, बंदर जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाता था। सही। चौथा, लोमड़ी डांस करना चाहती थी। तो बच्चों यह सही है या गलत? गलत है ना। तो डांस करना कौन चाहती थी? बिल्ली। तो इसीलिए लोमड़ी डांस करना चाहती थी, यह कथन वाक्य गलत है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न, बंदर के हाथ क्या लगा? उत्तर, बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। प्रश्न दूसरा, भालू को बंदर ने क्या दवा दी? उत्तर, भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए दी। प्रश्न तीसरा, लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? उत्तर, लोमड़ी ने कहा मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। प्रश्न चौथा, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या दवा दी? उत्तर, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतरने के लिए गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। धन्यवाद बच्चों।